हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई गई यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के संबंध में। देखिए, जैसे कि अब आपको पता लग चुका है कि कहीं ना कहीं अब यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा और दौड़ दोनों ही विकल्पों पर विचार कर रहा है। सो आज की वीडियो में अब बात करते हैं कि ऑनलाइन यदि आपका परीक्षा होता है तो कौन कौन सी जो कंपनी है वो परीक्षा करा सकती है। आपकी जो एक्सपेक्टेड यदि दौड़ पहले होती है तो किस माह दौड़ हो सकती है, यदि परीक्षा पहले होती है तो किस माह तक एक्सपेक्टेड हमारे अकॉर्डिंग परीक्षा हो सकती है आपकी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है वो लगभग सभी बच्चों ने ये आर्टिकल देख लिया होगा। हमने भी इसके ऊपर एक वीडियो पब्लिश की थी और उसमें हमारे अकॉर्डिंग जो संभावनाएं थी वो भी आपके साथ शेयर की थी। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। ठीक है, क्या ऑप्शन भर्ती बोर्ड के सामने हैं, क्या ये संभव है कि पहले परीक्षा से पहले भर्ती बोर्ड दौड़ करा सकता है, ये ऑप्शन अवेलेबल है या फिर नहीं, टेक्निकली क्या ये पॉसिबल है या नहीं, इसकी भी बात कर रहे होंगे। और बात करेंगे कि टेंडर, ठीक है, टेंडर का जैसे आपको पता लग चुका है टेंडर फिर से जारी किया जाएगा। ठीक है, तो सारी संभावनाओं पर बात कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टेंडर की। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो जब बनाई थी, कल भी एक वीडियो बनाई थी, हमने 10 मार्च को एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपके साथ बातें की थी कि टेंडर की कहीं ना कहीं प्रोसेस इंटरनल माध्यम से भी चली हुई है और यदि इंटरनल माध्यम की जो प्रोसेस चली हुई है उनके अकॉर्डिंग कोई बातें नहीं क्लियर हो पाई तो आपको वेबसाइट पर नोटिस भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि आपका जो टेंडर नोटिस यदि वेबसाइट पर आता है तो वो कब तक आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अब भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं इस परीक्षा को, ये एक प्रकार का भर्ती बोर्ड के हेडेक जिसको आप बोल सकते हो वो बन चुकी है परीक्षा। अब भर्ती बोर्ड किसी भी तरह इस परीक्षा को जल्द से जल्द पूरा ख़त्म करना चाह रहा है। ठीक है, अब भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं यदि इंटरनल माध्यम से आपका जो टेंडर है वो सरकारी संस्थाओं से, जैसे कि आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, बात चली हुई है, यदि वहाँ से चीज़ें स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो पाती तो अब भर्ती बोर्ड टेंडर जारी करेगा। ठीक है, हमने कल की वीडियो में भी बताया था मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 मार्च तक आपका टेंडर जारी किया जा सकता है। तो अभी आपको 20 मार्च तक वेट करना होगा। ठीक है, 20 मार्च तक हमारे अकॉर्डिंग जो टेंडर का नोटिस है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में बात करते हैं कि आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा है वो अब कौन सी कंपनी करा सकती है। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन जो परीक्षा है उस पर विचार कर रहा है भर्ती बोर्ड और हम ये जानकारी आपको लगभग जब से री एग्ज़ाम की बातें आई है तभी से हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, यदि आप जुड़े हुए वहाँ पर भी आपके साथ शेयर की थी हमने। टेलीग्राम प्लस हाइब्रिड मोड में भी आपको ये जो परीक्षा है वो देखने को मिल सकती है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस बार जो आपका परीक्षा होगा वो टीसीएस को या फिर एनटीए को। ठीक है, ये दो जो कंपनी है इन दो में से कोई सी एक कंपनी आपकी जो परीक्षा है वो करा रही होगी और मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज़ रहेगी वो टीसीएस की ही इस बार रहने वाली है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो आर्टिकल आप देख रहे हो उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताई गई है। जो कंपनी एसएससी की ओर से परीक्षा कराती है तो कहीं ना कहीं इस टाइप की जो कंपनी है उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी भर्ती बोर्ड से। ठीक है, तो आप मानकर चलिए एनटीए या फिर टीसीएस। ठीक है, इससे अलग कोई हमें पर्सनली नहीं लगता कि इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएगी कंपनी। ठीक है, और जो अभी हाल ही का रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए तो आप इसी कंपनी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, हम प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में भी इस चीज़ की बात कर चुके हैं कि टीसीएस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते रहिए, टीसीएस ही आपकी परीक्षा लेने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका फिजिकल, ठीक है, पीईटी और एग्ज़ाम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीईटी पहले हो सकता है या फिर नहीं। क्या टेक्निकली अब ये चीज़ें संभव है, क्या भर्ती बोर्ड के पास ये ऑप्शन ओपन है कि भर्ती बोर्ड पहले फिजिकल करा ले या फिर नहीं, इसका कोई टेक्निकली आंसर है या फिर नहीं, इसकी बात करते हैं।
जैसे कि आपने देख लिया होगा, ये अपडेट भी जारी की गई है कि भर्ती बोर्ड के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिजिकल को पहले करा दिया जाए। ठीक है, अब काफ़ी जो यूट्यूब वाले हैं और काफ़ी जो कैंडिडेट है, अब वो बोलेंगे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। 50 लाख का फिजिकल कराना, 50 लाख का ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना, ये पॉसिबल नहीं है। तो वे आखिरकार घुमा फिराकर बात आपको यही बोलेंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम OMR शीट पर, और अपनी बातों को वहाँ पर कर देंगे वो ख़त्म। ठीक है, देखिए टेक्निकली जो बात है ये बातें हैं कि देखिए कोई भी जो नोटिफिकेशन होता है ना, नोटिफिकेशन होता है उसमें चेंज करने का भर्ती बोर्ड का अधिकार होता है। ठीक है, कोई भी जो भर्ती बोर्ड होता है वो जो नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला जाता है उसमें कभी भी कोई भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में कोई भी चेंजेस भर्ती बोर्ड कर सकता है, वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, देखिए ये जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हें देना पड़ेगा जब जगह आपके समझ में आएगा। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी 2019 का जो रिक्रूटमेंट निकला था उसमें क्या क्या था, भर्ती बोर्ड ने, रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था, उसमें बताया था कि हम CBT 1 और CBT 2 कराएंगे ग्रुप डी के लिए। ठीक है, अब उन्होंने उससे पहले कोई रिक्रूटमेंट रूल चेंज नहीं किया, सीधा एक नोटिस जारी किया कि भाई पर्टिकुलर हमारी जो रिक्रूटमेंट है इसमें हमने ये चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भर्ती बोर्ड ने एक डायरेक्ट नोटिस जारी कर दिया, जिसको आप कोरिजेंडम बोलते हैं या फिर शुद्धि पत्र आप जिसको बोलते हैं, वो इस रिक्रूटमेंट के संबंध में जारी किया था कि हमने ये CBT 1 CBT 2 लागू कर दिया। ठीक है, अब कुछ मित्र बोलेंगे कि इसमें रिक्रूटमेंट रूल का तो फंडा नहीं हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया। फिर उसके बाद में प्रोटेस्ट हुई तो फिर एक दोबारा से कोरिजेंडम लेके आए भर्ती बोर्ड, फिर बोला कि हम CBT 2 को हटा दे रहे हैं और CBT 1 पे ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें कोई कैबिनेट की अप्रूवल नहीं ली गई, इतना बड़ा डील नहीं हुआ कि हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस बंद करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट रूल चेंज करना पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें नहीं होगी, रिक्रूटमेंट रूल में चेंजेस होंगे लेकिन इतने बड़े स्तर पर चेंजेस नहीं होते कि आपकी जो भर्ती है इसको प्रभावित किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या इसमें कोई पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पर बताई है कि पहले हो सकती है या फिर नहीं। फिर एग्जाम्पल के साथ में वही ग्रुप डी वाली बात आएगी जो रेलवे 2019 में हुई थी। तो ये सब चीज़ें भर्ती बोर्ड के हाथ में होती है। ठीक है, वो जब भी जो भी चेंजेस चाहें वो नोटिफिकेशन में अपनी ओर से कर सकते हैं। रही बात रिक्रूटमेंट रूल को लेकर, देखिए रिक्रूटमेंट रूल को लेकर जो भी भर्ती बोर्ड चेंजेस लाना चाहता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, भर्ती बोर्ड स्वतंत्र होता है। उनको रिक्रूटमेंट रूल में कुछ भी चेंज करने के लिए यदि कैबिनेट से अप्रूवल लेना पड़ता है तो शासन स्तर पर ये अप्रूवल उनको मिल जाएगा, इसमें कोई भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ये इतना बड़ा काम नहीं है कि इसका अप्रूवल सरकार की ओर से नहीं दिया जाएगा कि आप ये क्या कर रहे हो, आप वो क्या कर रहे हो, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, अप्रूवल इजीली इनको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यदि भर्ती बोर्ड चाहता है कि हमें पहले फिजिकल कराना है तो वो सक्षम है फिजिकल कराने में, अपने एंड से भी और प्रशासन के एंड से भी उनको स्वतंत्रता है, वो कोई भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई उन भाइयों की बात जो बोल रहे हैं कि फिजिकल नहीं होगा, चेंज नहीं कर सकते, बीच में भर्ती के ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये तो हो गया उन लोगों का सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं जो बोल रहे हैं कि CBT नहीं होगा, 50 लाख का CBT नहीं होगा, 60 लाख का CBT नहीं होगा। फ्रेंड्स, यदि पहले भर्ती बोर्ड फिजिकल करा सकता है तो आप मानकर चलिए फिजिकल भर्ती बोर्ड यदि पहले कराएगा तो CBT परीक्षा ही आपकी होने वाली है। जितने भी बच्चे फिजिकल को पास करेंगे सीधे आप आओ रिटन एग्जाम देने। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना, ये फिजिकल पहले लेने की ये चीज़ें, देखिए हमारे पर्सनल ओपिनियन से ये चीज़ें सही है। वो सही क्यों है वो हम इसलिए बताते हैं आपको। देखिए क्या होता है, सपोज दैट आपकी 190 पे अनरिजर्व की कट ऑफ लग गई, ठीक है, और OBC की लग गई 180 पे। अब यहाँ से 10,000 बच्चे लिए, यहाँ से 10,000 बच्चे लिए फिजिकल के लिए। अब फिजिकल में केवल यहाँ से ना 3,000 बच्चे यहाँ से पास होंगे और 3,000 बच्चे यहाँ से पास हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल आए, कभी आप हकीकत में ले लो इस चीज़ को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 20,000 बच्चों में केवल 6,000 बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल पास कर रहे होंगे। हालांकि इन बच्चों की वजह से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो दौड़ में सक्षम थे लेकिन फिजिकल में सक्षम नहीं थे, जिनकी वजह से कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज हुई, और जो दौड़ लगाने में सक्षम थे वे बाहर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें
सही है, कैंडिडेट के फेवर में ये चीज़ें जाएगी। यदि भर्ती बोर्ड इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, क्योंकि फिजिकल जो बच्चा पास करेगा वही सीबीटी में बैठ रहा होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई हुई कि सीबीटी पहले हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यदि भर्ती बोर्ड 48 लाख बच्चों का पेपर करा सकता है तो 48 लाख बच्चों का फिजिकल भी भर्ती बोर्ड करा सकता है। और देखिए, ये चीज़ें आपके कहने से नहीं होगी कि भर्ती बोर्ड ये नहीं करा सकता, भर्ती बोर्ड वो नहीं करा सकता। भर्ती बोर्ड में जो अधिकारी होते हैं वो अच्छे खासे एजुकेटेड होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, तो उनको सब कुछ पता होता है भविष्य में क्या हो सकता है, क्या हमें चीज़ें बेटर रहेगी, क्या कैंडिडेट के फेवर में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके मन में डाउट है कि पहले दौड़ नहीं होगी तो इस चीज़ को भी आप माइंड से निकाल दीजिए। पहले दौड़ यदि भर्ती बोर्ड चाहता है दौड़ करानी तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, दौड़ की आप तैयारी करते रहें। दूसरी बात, अब सोच रहे होंगे कि कितने बच्चों को दौड़ के बाद रिटिन में बुलाएगा, कुछ इस टाइप का भी हो सकता है क्या? नहीं, देखिए इस टाइप का कुछ भी बिल्कुल नहीं होगा। जो बच्चा दौड़ क्लियर करेगा उसको रिटिन एग्जाम में बुलाया जाएगा। अब उसमें से यदि 48 लाख बच्चे रिटिन में से दौड़ यदि 48 लाख बच्चे दौड़ क्लियर करते हैं तो 48 लाख बच्चों का ही आपकी परीक्षा होगी। अभी इसमें से यदि 5,000 बच्चे या 50,000 बच्चे दौड़ करते हैं तो उन्हीं की परीक्षा होगी। ठीक है, ये बात होगी वो जो दौड़ वाली थी। अब बात करते हैं कि यदि ये दोनों ही चीज़ें लागू होती हैं तो दौड़ कब तक होगी और दौड़ के बाद में आपका जो सीबीटी है वो कब तक हो रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि ये जो टेंडर का खेल है ये जितनी जल्दी ख़त्म होगा, आगे की प्रोसेस इतनी जल्दी आपकी होने वाली है। ठीक है, सारी चीज़ें यही चीज़ें आके अटक जा रही है कि टेंडर का ये जो खेल है ये कितने दिन तक चलने वाला है। ठीक है, आप मानकर चलिए कि सपोज दैट टीसीएस आपकी यहाँ पर सिलेक्ट कर ली गई है एग्ज़ाम की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं यदि मार्च और अप्रैल तक आप इस चीज़ को आराम से लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड इंटरनल माध्यम से लगा हुआ है और ऐसा भी हो सकता है आपको कुछ दिन बाद नोटिस वेबसाइट पर मिल जाए। तो आप मानकर चलिए कि अब थोड़ा और ये चीज़ें एक्सटेंड होगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड फिर फिजिकल पहले कराएगा। ठीक है, पीईटी कहीं ना कहीं पहले कराने की कोशिश करेगा अब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो फिजिकल हो रहा होगा ये अब आप मानकर चलो कि अगस्त में आपका फिजिकल स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, जुलाई या फिर अगस्त में। ठीक है, जुलाई अगस्त में यदि आप पहले फिजिकल भर्ती बोर्ड चाह रहा है तो जुलाई अगस्त में आप मानकर चलिए कि फिजिकल स्टार्ट आपके हो जाएंगे। ठीक है, और फिजिकल स्टार्ट होंगे। देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ और होगी, जो फिजिकल पहले होगा तो इसका मतलब डीवी भी पहले ही हो रहा होगा। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल में डीवी की वजह से भी रहते हैं, तो डीवी और फिजिकल दोनों एक साथ हो जाएंगे तो डीवी का झंझट भी खत्म। ठीक है, और जुलाई और अगस्त में हमारे अकॉर्डिंग मानकर चलिए कि पीईटी हो रहा होगा, पीईटी और डीवी जुलाई अगस्त में हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों पेपर के होने के बाद आपको 2 महीने का, बस ज़्यादा नहीं मिलेगा, 2 महीने का आपको समय मिलेगा। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड। ठीक है, अक्टूबर एंड और नवंबर में आपकी यदि यही प्लानिंग भर्ती बोर्ड की रहती है जो हम बता रहे हैं आपको पहले फिजिकल की, तो अक्टूबर नवंबर में आपकी जो रिटिन है वो हो जाएगी और जनवरी में आपका जो सीधी फाइनल लिस्ट होगी मेडिकल के लिए उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस जब होगी यदि टेंडर जल्द से जल्द टेंडर कंप्लीट हो जाए। और रही बात टेंडर यदि नहीं होता, हम प्रत्येक वीडियो में बोलते हैं फिर ये भर्ती हो जाएगी राम के भरोसे। ठीक है, जब भगवान चाहेगा जब ये भर्ती पूरी होगी। तो फ्रेंड्स, अभी आप मानकर चलिए कि यदि भर्ती बोर्ड आपका फिजिकल लेकर चलता है साथ साथ तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के फेवर में रहेगी चीज़ें। और जुलाई अगस्त में यदि जितनी जल्दी ये चीज़ें मिलती हैं तो जुलाई अगस्त में आप मानकर चलिए कि फिजिकल यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है जुलाई की जगह अगस्त या फिर सितंबर हो जाए, लेकिन जो अभी हम प्रेफरेबल जो टाइमिंग एग्जाम की कुछ टाइम पहले बता रहे थे वो कहीं ना कहीं अब वो टाइमिंग जो होगी ये फिजिकल की हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे अकॉर्डिंग ये कंडीशन हो सकती है। सीबीटी आपका सीबीटी जो होगा वो टीसीएस, हमारे अकॉर्डिंग तो टीसीएस के पास जाएगा ये चीज़ें, या फिर एनटीए के पास। जितनी जल्दी होगा इतने जल्दी बेटर है। आपका जो फिजिकल होगा वो जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीने में आप मानकर चलिए जितनी जल्दी टेंडर कंप्लीट होगा इतनी जल्दी आपका प्रोसेस होगा। अक्टूबर नवंबर में आपका जो एग्ज़ाम हो रहा होगा सीबीटी, और जनवरी में आपका फाइनल रिजल्ट, और
फरवरी में आपका मेडिकल। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो सकती हैं, बाकी जो होगा वो केवल और केवल भर्ती बोर्ड को पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारे अकॉर्डिंग जो टाइमलाइन हो सकती है ये हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो जो ये टाइमलाइन हमने बताई है आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करिए जिससे सभी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।